और आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। हम बात करने जा रहे हैं आज सपा और बीजेपी में जो पोस्टर वॉर चल रहा है, बटेंगे कटेंगे से जो खलबली मची हुई है। सपा और बीजेपी में जारी पोस्टर वॉर अब अली और बजरंग बली तक आज पहुंचा है। सपा दफ्तर के आगे नया पोस्टर छपा है जिस पर लिखा है अली भी बजरंग बली भी, यानी 9 सीट पर वोटिंग से पहले बटेंगे कटेंगे अली बजरंग बली और पीढ़ी पर सियासी पारा हाई है। तो खास मेहमानों के साथ तमाम सवालों पर चर्चा करेंगे। तो वार पलटवार हो रहा है क्योंकि उपचुनाव है और उपचुनाव की घड़ी, इसलिए हमारे आज की जो महत्वपूर्ण सवाल इसी के इर्द गिर्द हमारी चर्चा होनी चाहिए। उपचुनाव की घड़ी इसलिए एसपी को याद आए बजरंग बली। दूसरा सवाल, पीडीए पर किसका दावा सही है? बजरंग बली अली, ये सब आ रहा बटेंगे और कटेंगे के नारे के बाद, इसलिए मुद्दा बहुत तेजी के साथ गूंज रहा है और आज इसी पर हम बात करेंगे। आप जल्दी से अपने मेहमानों का हम परिचय करा दें। हमारे साथ कौन कौन खास मेहमान रहेंगे, अपने मेहमानों का परिचय करा दें। हमारे साथ तनुज दीक्षित हैं, राजनीतिक विश्लेषक है और पेशे से वकील भी है। तनुज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तनुज जी, उपचुनाव है यूपी में और उपचुनाव की लड़ाई बड़ी दिलचस्प है और दिलचस्प यह है कि मुद्दे कहीं ना कहीं आम जो मुद्दे हैं वो पीछे हट रहे हैं। क्या लग रहा है कि जो बटेंगे कटेंगे का जो नारा दिया बीजेपी ने, उससे आपको लगता है कि विपक्ष टेंशन में आ गया है? उत्तर प्रदेश के अंदर राजनीतिक कई मायनों में अलग तरीके से ही चलती है, ये हमने हमेशा से देखा है और उत्तर प्रदेश की राजनीति पूरे देश के अंदर इंपैक्ट करती है, ये बात भी कोई हम छुपा नहीं सकते। हालांकि जिस तरीके से बटेंगे तो कटेंगे का नारा दिया गया, उसी के ऊपर नरेंद्र मोदी जी ने कल महाराष्ट्र के अंदर एक है तो सेफ है भी एक नारा साथ में जोड़ा है। वहीं हम देखें कि सपा भी अपने पोस्टर वॉर के अंदर एक उसको आगे स्लोगन्स को लेकर के जा रही हैं और इसी तरीके से हम देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी माहौल राजनीतिक पार्टियों की निर्मित हो रहे हैं, लेकिन इन सब में एक सवाल जो सबसे बड़ा है कि जनता, जो उत्तर प्रदेश की जनता है, उनको क्या फायदा और कितना फायदा पहुंचेगा इस राजनीतिक चुनाव से। तो सब आपको लग रहा है कि बीजेपी को फायदा होगा बटेंगे कटेंगे का, और पीडीए की कार्ड बटेंगे कटेंगे, अगर हिंदू वोटर को एकजुट कर ले तो फायदा हो जाए, चाहे वो महाराष्ट्र हो या झारखंड हो या यूपी का उपचुनाव? तरीके से समाजवादी पार्टी पीडीए के फॉर्मूले पे चलती है, लेकिन कहीं ना कहीं आप भी जानते हैं कि पीडीएम का फॉर्मूला समाजवादी पार्टी को बहुत सपोर्टिव रहता है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दिया गया ये स्लोगन और कल उसी के ऊपर नरेंद्र मोदी जी का कहे हुई बातों से लगता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर भी स्थिरता लाने के लिए, क्योंकि पोस्टर वॉर्स जारी है, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस के लिए हो, चाहे बीजेपी के स्लोगन्स हो, तो हर जगह देख रहे हैं हम वॉर्स, पोस्टर वॉर खुले आम चल रहे हैं। लेकिन इसका जनता के ऊपर जो इंपैक्ट पड़ना है वो एट द लास्ट सिर्फ उसी चीज के लिए पड़ेगा, नतीजों पर पड़ेगा। मैं लौटूंगा आपके पास, तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। तनुज साहब, एक बड़ा सवाल है क्योंकि देखिए उपचुनाव है और महाराष्ट्र और झारखंड में भी चुनाव, लेकिन आपको लग रहा है कि बटेंगे कटेंगे इसका वोटर पर असर पड़ेगा, या जो ये पीडीए की बात कह रहे हैं वोटर पर असर पड़ेगा, या जो वोटर निकलेगा वो मुद्दों पर वोट करेगा, या ये नारे भी कहीं ना कहीं दिमाग में असर डालेंगे? शर्मा जी, देखिए क्या है कि से भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा है वो बहुत क्लियर है। वो हिंदुत्व की राजनीति और इस तरह की राजनीति, उसके विरुद्ध में जब इंडिया ब्लॉक और जब घटक दलों ने इस तरीके का ध्यान में खलल करा तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बटोगे तो कटोगे का नारा आया, जो कि मुझे लगता है कि एक सरदर्द बन चुका है अदर घटक दल है उनके लिए। बीजेपी का तो शुरू से एजेंडा बहुत क्लियर है और पार्टी जिस मकसद से कार्य कर रही है उत्तर प्रदेश के अंदर वो भी हम देख रहे हैं। और आज बटोगे तो कटोगे का नारा जो है केरला के राज्यपाल ने केरला से लगा करके कनाडा में जो पिछले हफ्ते हिंदुओं की सभा में जो हुआ हमला, वहां तक की नारा जो है अब चल रहा है। यानी नारा बहुत प्रचलित यानी इम्पैक्ट कर रहा है। तनुज जी कह रहे हैं कि इम्पैक्ट कर रहा है। सुची जी यही बड़ा सवाल है, बटेंगे कटेंगे या पीडीए? देखिए बटेंगे तो कटेंगे, कहीं ना कहीं ये जो स्लोगन, ये जो नारा हो रहा है और कहीं ना कहीं चुनावी जनसभाओं में सुनने को मिल रहा है, उस पर सियासत घूम रही है और कहीं ना कहीं जो पिच है वो यही है, इसी के इर्द गिर्द खेली जा रही है, मुद्दे कहीं ना कहीं गायब हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। यूपी मांगे उत्तर में बस इतना ही, एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं।